ओम शांति। मेरा आज का वीडियो राजयोग मेडिटेशन के 7 डेज कोर्स का जो फर्स्ट लेसन है यानी आत्मा का परिचय, इससे रिलेटेड है। तो निराकार शिव परमात्मा हर 5000 साल पे पृथ्वी पे उनका अवतरण होता है। वो मनुष्य तन का आधार लेते हैं और फिर वो ये सारा ज्ञान जो एक्चुअली गीता का ज्ञान है, और क्योंकि मनुष्य आत्मा इस चक्र में कई जन्म लेते लेते ये भूल जाती है कि वो एक आत्मा है और उसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा आ जाता है। ये पूरा 5000 साल का चक्र है जिसमें कि शुरू के सतयुग और त्रेता जो 2500 साल है उसमें मनुष्य को अपने सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट ऑफ माइंड, मतलब उनका सोल कॉन्शियसनेस का होता है। मतलब कि उन्हें अनुभूति होती है कि वो आत्मा, वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग एक चेतना, एक ऊर्जा, चैतन्य, कुछ शक्ति है। वो ये महसूस करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो हमारा एक वस्त्र के समान है। लेकिन कलयुग आते आते द्वापर से मनुष्य आत्माएं ये भूल जाती हैं कि वो आत्मा है। और हालांकि जानते हैं, बहुत लोग बातें भी करते हैं कि आत्मा है और जन्म लेते हैं, फिर भूत प्रेत आदि की भी बातें करते हैं और मनुष्य आत्मा कई जन्म लेती है। लेकिन जो उनका फीलिंग है वो बॉडी कॉन्शियसनेस का हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब ये है कि किसी भी जन्म में जब वो अपने आप को डिफाइन करते हैं तो अपने शरीर, कैसा शरीर है उनका, वो लंबे हैं, पतले हैं, कैसा चेहरा दिखता है, मोटे हैं, और ये देह का जो भान है, फिर साथ में उनके जो गुण भी, आत्मा के जो गुण हैं वो भी जो है तमो प्रधान होने लगते हैं। तो वो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या सोचते हैं, वृत्ति, संस्कार, वो इस आधार पे मनुष्य अपने आप को समझता है और वो अपने आप को इसी आधार पे दूसरों को भी देखता है कि वो ऐसी है, सुंदर है, या वो बदसूरत है, वो काला है या गोरा है। तो इसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह भान। और परमात्मा ने बताया कि तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का है, यानी ये शरीर के यहाँ पे भ्रिकुटी के मध्य, कपाल के मध्य में आत्मा का स्थान होता है और वो एक बैटरी की तरह एक एनर्जी है वो सिर्फ। और वो ये 5000 साल का ड्रामा प्ले करने के बाद, यानी अलग अलग शरीर धारण करने के बाद, अंत में उसका जो परिचय परमात्मा देते हैं और परमात्मा उससे कनेक्ट भी करते हैं। परमात्मा उस आत्मा को हर एक मनुष्य की नहीं, जो सतयुग त्रेता में आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, पहले वो उनको परिचय देते हैं और ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम परम धाम से आए हो। परम धाम ब्रह्मांड के ही एक कॉर्नर पे, जहाँ से शुरुआत है ब्रह्मांड का, वो बीज, वहाँ पे शिव बाबा भी वहाँ रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे 800 करोड़ आत्माएं भी एक उल्टे झाड़ के रूप में वहाँ पे स्थित रहती हैं। तो बाबा ने ये बताया, शिव बाबा ने, कि तुम आत्मा हो तो तुम अपने आप को देह मत समझो, क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तुम द्वापर से अपने आप को देह समझना शुरू करते हो तभी तुम्हारे अंदर ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मध्य, लोभ, अहंकार, तो ये जो 5 विकार हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ही हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये रसायन है ना, ये तत्वों से संबंधित है और बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी में हार्मोन्स और केमिकल्स जो है इनसे संबंधित है। लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, जो वो परम धाम में रहती है, जो एक ऊर्जा है और संपूर्ण पवित्र ऊर्जा का रूप है, तो उस समय आत्मा में ये विकार नहीं होते हैं, वो शांत चित्त रहती है। तो परमात्मा वही बताते हैं, कलयुग में जो आत्माएं दुखी हैं, और तो दुख का कारण ये 5 विकार ही हैं, काम, क्रोध, मध्य, लोभ, अहंकार। सबसे बड़ा अहंकार है। और ये अहंकार क्यों आता है? ये अहंकार देह भान की वजह से ही आता है, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं। फिर देह समझने से, देह से संबंधित जो कुछ भी है, हमारे पास जो हमारा घर है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे अच्छे संबंध हैं, तो इस आधार पे हमारा जो भी यहाँ पे हमारा कुछ स्टेटस है, मतलब
तो उस आधार पे नौकरी करते हैं या ऊंचे पद पे हैं या छोटे पद पे हैं, उस आधार पे हम अपने आप को देखते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पे देखने से हम फिर तुलना करते हैं, दूसरों को भी हम ऊंचा नीचा देखने लगते हैं और इस वजह से हम विकार मतलब हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और मनुष्य को आत्मा ना देख के देह देखने की वजह से तुलना करता है, फिर छोटा बड़ा बांट देता है, मतलब कैटेगरी बना देता है। और फिर वो जब बात करते हैं एक धर्म एक मत, सब सुख शांति से रहें, सब बराबर रहें, तो वो बात बिल्कुल ही लोप हो जाती है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में होती है और द्वापर से ये चीज़ बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, यानी इन 5 विकारों की वजह से आत्मा धीरे 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 दुखी होता चला जाता है। तो परमात्मा जब ये आके ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा समझना शुरू करो अपने आप को, भ्रिकुटी के मध्य एक चमकता सितारा, क्योंकि आत्मा का रूप अत्यंत सूक्ष्म है। वो इतना सूक्ष्म है कि वो ना ही इन खुली आँखों से ही देखा जा सकता है और ना ही साइंटिस्ट भी चाहें अगर कितना भी माइक्रोस्कोप, कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए वो बनाता है, तो भी वो आत्मा को नहीं देख सकता है और ना ही उसका कोई किसी भी प्रकार के परीक्षण से ही उसको वो सिद्ध कर पाता है, कर पाया भी नहीं है अभी तक। तो ये सिर्फ परमात्मा ही आके ज्ञान देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। तो जब बड़े से बड़े चीज़ भी हो सकती है, उसी प्रकार से सूक्ष्मता का भी कोई अंत नहीं है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म, और वो भी एक अनंत की तरफ जाता है। तो हमें उसका हम उसे किसी भी परीक्षण या किसी भी आधार पे हम नहीं जान सकते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप कैसा है। लेकिन परमात्मा ने बताया कि वो अति सूक्ष्म है और मेरा भी वैसा ही रूप है। परमात्मा ने ये बताया कि मैं भी अति सूक्ष्म पर आत्मा जैसी है, वैसा ही स्वरूप परम आत्मा का भी है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। यानी परमात्मा को शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। वो इस शरीर के जो चक्र है, जो 5000 साल का जो हम मनुष्य आत्माएं जन्म लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम पार्ट प्ले करते हैं, वो हमेशा इससे परे रहते हैं। यानी वो परमधाम में रहते हैं और वो पूरे 5000 साल लगभग परमधाम में ही रहते हैं। वो सिर्फ लास्ट के ये जो 100 वर्ष का संगम युग कहा जाता है, संगम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग और सतयुग बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों एकदम तमो प्रधान है कलयुग की अवस्था और सत्य प्रधान है। तो यहाँ पे मिलन होता है, एक तरह से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कलयुग से सतयुग की ओर। इसलिए बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये युग होता है 100 साल का, जिस समय ये ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया चलती है, उसको ही हम संगम युग कहते हैं। तो पहला पार्ट आत्मा का है कि मनुष्य सारे जो सृष्टि में देख रहे हो, यहाँ जीव जंतु भी जो देख रहे हो, तो उनका असली स्वरूप, उनका बीज जो है, यहाँ भ्रिकुटी के मध्य जो चेतना बैठी है, जो आत्मा है, वो उनका बीज है। और उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो अति मतलब उसमें 7 गुणों से भरा हुआ है। जो आत्मा में 7 गुण बताए जाते हैं, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता, तो ये सारे गुण जो है उससे वो भरी हुई रहती है। और जैसे जैसे आत्मा देह भान में हम आते जाते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस, आत्मा खुद ये अपने कॉन्शियसनेस को भूलती है और हम ब्रेन का यूज करके जो कुछ सोचते हैं और उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और देह से ही हम अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं। तो यही दुख का कारण है। तो सर्व दुखों से छूटने का आधार ही है कि हम खुद को आत्मा समझने लगे और हर एक मनुष्य को भी आत्मा देखना शुरू कर दे। यहाँ पे उनके ये इसमें प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो द्वापर से हम 63 जन्म लेकर आते हैं, यहाँ कलयुग में पहुँचते हैं, और 63 जन्मों के हमारे अंदर अगर संस्कार बन गए हैं, हम खुद को बॉडी समझने के लिए और दूसरों को भी बॉडी देखने के जो संस्कार वृत्ति कहते हैं, इसको ये गहरा हो गया है, क्योंकि 63 जन्मों से हमने ये चीज़ फील किया है। फीलिंग जो है कि एनर्जी है, तो वो बहुत गहरे कॉन्शियसनेस में बैठ जाता है। एक तरह से वो एनर्जी चेंज हो जाती है। जो सत्व प्रधान एनर्जी है वो तमो प्रधान एनर्जी में चेंज हो जाती है आत्मा के अंदर ही। तो अब उसको जब हम आत्मा परमात्मा द्वारा किरणें मिलती हैं
और कनेक्शन होता है, तो वो सारी ऊर्जा जो है कॉन्शियसनेस की योग से जो उनसे किरणें आ रही है, हम महसूस करते हैं कि कुछ हमारे अंदर किरणें आ रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है हमारी सोल, तो आत्मा के अंदर जो है वो ऊर्जा परिवर्तित होने लग शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आत्मा में परिवर्तन होता चला जाता है, वो ऊर्जा जो है अपने ओरिजिनल जो परम धाम की जो शुद्ध एकदम उसकी शुद्ध ऊर्जा है, जैसे बैटरी होता है ना, पहले डिस्चार्ज हुआ तो उसके अंदर का जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, और फिर जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो वापस से वो उन चीज़ों में बदल जाता है जो शुरू में था बैटरी में, है ना, कि नेगेटिव प्लेट पे क्या था, पॉजिटिव प्लेट पे क्या था, और बीच में क्या था। उसी तरह से आत्मा की जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जो हमें चाहिए, चेतना प्योर एनर्जी चाहिए, वो हमारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वो जो कंप्लीट चेंज हो जाएगा तो वो इस लायक हमारी आत्मा बन जाती है जो कि वो सत्ययुग में जन्म ले सकती है। सत्ययुग जहाँ की संपूर्ण पवित्रता है, जहाँ सुख शांति है, जहाँ के हर एक की आत्मा पावन आत्मा कहते हैं। यानी जैसे कंप्लीट बैटरी हम चार्ज करते हैं, जैसे अपने फ़ोन का बैटरी पूरा फुल 100% हो जाता है ना, कैसे उसे यूज करने में मज़ा आता है, बिल्कुल वाह, अच्छे से चल रहा है। उसी तरह मनुष्य आत्मा जब कंप्लीट प्योर हो जाती है तो उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान होता है, उसके अंदर असीम प्रेम होता है, वो सुख की अनुभूति करती है, वो शांति की अनुभूति करती है, वो असीम शक्ति की अनुभूति करती है। ये सारे गुणों से वो एकदम भर जाएगी जब वो संपूर्ण चार्ज हो जाएगी बैटरी आत्मा की। तो ये हम राजयोग द्वारा अपने आत्मा की बैटरी को पुनः से हम चार्ज कर रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट है। और ये इतनी अच्छी अनुभूति है, और इसमें देखिए 5000 साल का जो ड्रामा है उसमें, और जो 800 करोड़ के करीब आत्माएं आपको दिख रही हैं, उन सब की बैटरी एक साथ डिस्चार्ज नहीं होती है, नंबर वार होती है। कहें तो कि नंबर सिस्टम भी अगर है 1 2 3 4, तो ये कहीं यहीं से, क्योंकि प्रकृति में है, ऊपर आत्मा परमात्मा एक बैठे हुए, एक के बाद जो 2 नंबर आता है, जो 2 है वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। ये 2 आत्माएं, जैसे कि हम माले में मेरू दाना और उसके अगल बगल 2 हम अलग तरह के मोती रखते हैं, तो ये इसका प्रतीक है कि ऊपर जो है शिव बाबा हैं, फिर उसके नीचे जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा होती है, फिर उसके नीचे जो आत्माएं फर्स्ट सर्किल में आती हैं वो 108 जो देवता होते हैं, वो जो संपूर्ण परमात्मा के अत्यंत करीब और उनके ही समान, जैसे विष्णु और लक्ष्मी है उसी समान है, तो वो 108 आत्माओं की माला होती है। उनको लेके, वो दोनों लोगों को लेके ये पूरा 108 बनाते हैं। और फिर उसके नीचे जो स्तंभ बनता है, ये जो परम धाम उल्टा झाड़ है, जो उसका स्तंभ बनता है, जड़, ये तो हो गया बीज, फिर 2 हो गई आत्माएं, और फिर 108, और फिर स्तंभ बनता है। उसमें आती हैं पूरी जितनी भी आत्माएं यहाँ तपस्या कर रही हैं, जिनको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, जो ब्राह्मण बने हैं, जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, जड़ों में बैठे हैं, स्तंभ में बैठे हैं, वो सृष्टि का आधार है। ये ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, खान पान की शुद्धि करते हैं, और साथ में शिव परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करने का आधार ही है अपने आप को आत्मा समझना, और धारणा है जो हमारी पवित्रता की जितनी धारणाएं होती जाएंगी, हमें 5 तत्वों में जो इम्प्योरिटी आ चुकी है उससे हम डिटैच होकर प्योरिटी को गेन करने लगते हैं आत्मा में। इसीलिए धारणाएं हैं, क्योंकि जब तक इस धारणाओं से हम आत्मा को डिटैच नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा जुड़ी हुई है, इन तत्वों से जुड़ी हुई है, हमारे सूक्ष्म कर्म बंधनों से जुड़ी हुई है, तो पूरे नेचर में नेचर से हम जुड़े हुए हैं अपने आत्मा से। थोड़ा सूक्ष्म बारीक वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ऐसे हमारे कनेक्शन, बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, तो वो बॉन्डिंग हमारी दूसरी आत्माओं से भी है, और बॉन्डिंग हमारी इन तत्वों से भी है। जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण है, हमारा खुद के देह से आकर्षण है, तो हमारे बॉडी से जुड़ी हुई है आत्मा, फिर हमारे फीलिंग्स से हमारे अटैच्ड है, इन केमिकल से अटैच्ड है, हम अपनी फीलिंग से अटैच है, तो आत्मा उन फीलिंग, उन तत्वों से, उन केमिकल से जुड़ी हुई है। फिर आत्मा हमारे बाहरी जीवन में हमें क्या अच्छा लगता है, हमें प्रिय लगता है, हमें वस्तु,
वैभव जो भी हमें प्रिय लगता है उससे भी हमारी आत्मा की बॉन्डिंग है, कनेक्टेड है। तो जैसे हम ये धारणाएं करना शुरू करते हैं तो आत्मा इन चीज़ों से डिटैच होने लगती है। वो यहाँ रहेगी, हमारे शरीर में रहेगी और साक्षी दृष्टा से सब कुछ देखेगी भी कि हाँ हमारे पास ये है, सब कुछ है, बॉडी है, लेकिन उससे उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अटैचमेंट होने से हम हलचल में आते हैं। अगर हमारा जिन जिन चीज़ों से हमारा अटैचमेंट है, अगर वो उसकी अवस्था बिगड़ती है तो वो इम्पल्स के रूप में हमारी आत्मा के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है और फिर आत्मा दुखी होती है। बाहर हम देखते हैं, आज हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है, खूब महंगी कोई प्रिय वस्तु है, और अगर वो कल खराब हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? वहाँ वो टूटा और यहाँ आत्मा पे असर हुआ, हम दुखी हो गए क्योंकि हम उससे अटैच्ड हैं। तो यहाँ हम जब धारणाएं करते हैं प्योरिटी की, और जब परमात्मा से हम किरणें लेके अपनी आत्मा का बल भी बढ़ा रहे हैं और पावरफुल भी बना रहे हैं, साथ में प्योर बना रहे हैं, वो डिटैच होता जा रहा है। सारे धागाएं जितने जितने चीज़ों से जुड़ी है आत्मा, वो सब टूटता चला जाता है। तो अब क्या होता है कि मैं एक आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मेरे आसपास जो कुछ भी है उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव हमारी आत्मा पे, इम्पल्स उसका नहीं पड़ेगा, और ऐसी अवस्था में आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति करती है, संपूर्ण संतुष्टता की अनुभूति करती है, और उसमें बल भी ज़्यादा होगा कि वो बाहर की चीज़ों को अपसेट से वो सेट कर सकती है, क्योंकि वो डिटैच है। जो आत्मा डिटैच्ड होगी वो सिचुएशन से, तो आत्मा वो उसको जल्दी रिजॉल्व कर सकती है, उसको सही कर सकती है। क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स आ जाती है, जब उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति, परखने की शक्ति, उसे सही करने की शक्ति वो कमज़ोर हो जाती है। तो हम उसे सही करने की बजाय, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय हम खुद परेशान होकर बैठ जाते हैं। हम प्रेशर फील करने लगते हैं, हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं, एक बोझ महसूस, भारी महसूस होने लगता है। फिर हम उसे सही कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे घर में प्रियजन हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी से अत्यधिक लगाव है, प्रेम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेम एक शुद्ध गुण है। प्रेम यहाँ पे प्रेम आत्मा का गुण है। परमात्मा ने आत्मा के गुणों में इसकी गिनती की है: आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति। तो प्रेम तो शुद्ध प्रेम तो होगा, तो वो शुद्ध है। लेकिन लगाव है जहाँ पे किसी अपने बच्चे से, पति से, माँ से, पिता से अत्यधिक लगाव है, मोह जिसको कहते हैं, तो मोह एक अवगुण है। और जहाँ हम देखते हैं अत्यधिक मोह है, और वो उस आत्मा को अगर कुछ बीमारी, उसके शरीर में कुछ व्याधि बीमारी आती है, तो कैसे हम पहले दुखी हो जाते हैं, हम डिटैच्ड होकर नहीं सोच पाते हैं। उसका सारा, वो आत्मा जितना दुख दर्द महसूस कर रही है, वो सारा फीलिंग जो है हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म धागे द्वारा हम उससे अटैच्ड हैं। और जब हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम खुद दुखी हो जाते हैं, तो हम उस आत्मा के लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं, न उसकी सेवा कर पाएंगे, न उसके लिए अच्छे संकल्प चलेंगे, उसके लिए शुभ भावना भी हमारी नहीं आएगी। हम फियर महसूस करेंगे, डरते रहेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा की बल ही कमज़ोर हो जाता है हमारा। तो इसलिए हम जितना जितना डिटैच रहते हैं, प्रकृति से भी हम डिटैच रहेंगे, तो प्रकृति को हम सत्व प्रधान और पवित्र बनाने में, इसका रिसाइकिल करने में हम ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर हम मनुष्यों से डिटैच रहेंगे, तो उन आत्माओं को अगर कोई किसी भी प्रकार की दुख, पीड़ा, शांति आती है, तो उसको हम सकाश दे के हम वाइब्रेशन देते हैं, और हम उन आत्माओं के दुख को जल्दी दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड नहीं हैं। हम उनको सिर्फ एक आत्मा देखना शुरू करते हैं, जैसे कि हम खुद एक आत्मा हैं। और उसी प्रकार से हम ये वस्तुओं से, वैभव से और हर एक चीज़ से अगर डिटैच रहते हैं, तो आज कोई चीज़ हमसे जाती भी है दूर, तुरंत वो बहुत जल्दी वो सही होके आ जाएगी हमारे पास। बहुत जल्दी हम, जैसे धन ही हमारा अगर कभी कम होता है और उससे कॉन्शियसनेस में, हम फीलिंग में नहीं है कि अरे हम तो गरीब हो गए, तो क्या होगा? वो धन जल्दी वापस बहुत ज़्यादा मात्रा, पहले से भी ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम उससे अटैच्ड नहीं हैं। तो जो आत्मा जितनी ज़्यादा डिटैच होगी वस्तु से, वैभव से,
दूसरी आत्माओं से वो ज़्यादा ही सत्व प्रधान स्टेज की आत्मा बनती चली जाती है। और एक सत्व प्रधान स्टेज की आत्मा, यहाँ पे सबसे सत्व प्रधान कौन है? परमात्मा के बाद तो लक्ष्मी नारायण है। उनके सोने के महल होते हैं सतयुग में। सबसे रिच कोई है पृथ्वी पे तो लक्ष्मी नारायण है। उनका राज्य होता है, उनके सोने के महल होते हैं। उनके महल में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है सतयुग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संगम युग पे वही आत्माएं हैं जिनको बचपन में हम सतयुग में कृष्ण राधे से के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जो हमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा के नाम से जाना है हमने, जो कि माता सरस्वती भी बोलते थे यहाँ पे, और दादा लेखराज उनका लौकिक नाम था। उनको शिव परमात्मा ने ब्रह्मा नाम दिया। और यही रहस्य जो कि शास्त्रों में हम ब्रह्मा और सरस्वती की बात करते हैं। सरस्वती जो कि यहाँ मम्मा थी, उनका एज बहुत कम था ब्रह्मा बाबा के आगे। तो एक तरह से बेटी, जो हम शास्त्रों में जो बात करते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती बेटी हैं और ब्रह्मा, ये सब इसी आधार पे लिखे गए हैं। वो मनुष्य को उस समय द्वापर में टचिंग होगा और वो ऐसा शास्त्र लिखेंगे कि ब्रह्मा और उनकी पुत्री सरस्वती है। तो कमल फूल जो है वो पवित्रता का प्रतीक है कि आत्माएं पवित्र रही हैं। और उसी को जो कलयुग से द्वापर से जब आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं, विकार उनके अंदर आ जाता है, तो उनका देखने का और सोचने का ढंग भी विकारी हो जाता है। तो हम तो कृष्ण पे भी कितना अपवित्रता का कितना आरोप लगा देते हैं, क्योंकि हम जैसे हो गए ना, हम विकारी हो गए, तो हम हर चीज़ को उसी आधार पे देखते हैं। तो हमने कृष्ण को भी कह देंगे कि 16,000 रानियाँ हैं, 16,000 उनकी सखियाँ हैं। हमारा चित्त चेंज हुआ और हमने दृष्टि बदल दी देखने की, बस यही बात है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। तो हम उसको अपवित्रता की दृष्टि से हमने देखना शुरू कर दिया, शास्त्रों में लिखना शुरू कर दिया, और हमने अपने आधार पर उसको ऐसे व्याख्या कर दी। लेकिन सत्युग त्रेता एक पावन होती हैं वहाँ आत्माएं, वहाँ पे अपवित्रता का नामो निशान नहीं है। तो बाकी ये था हमारा फर्स्ट लेसन कि मनुष्य आत्मा है, खुद को आत्मा देखना, भ्रिकुटी के मध्य आत्मा खुद को समझना, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस सेंटर्स पे कराई जाती है, जो राजयोग मेडिटेशन सेंटर पे जाके जो 7 डेज कोर्स करते हैं, और फिर